नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। अपनी गंदी सी आवाज में गाना सुनाने का मकसद यही है। सबसे पहले हेलो एंड वेलकम टू बैंग बैंग। खम्मा गढ़ी साहब कैसे हो? और आज ये गाना इसलिए मैंने सुनाया क्योंकि मैंने सोचा कि कितना मुश्किल होता है आजकल के ज़माने में बच्चों को सही डायरेक्शन में लेके जाना और उन्हें कुछ बनाना जो वो बनना चाहते हैं। बड़ा मुश्किल काम लगता है। तो क्यों ना आज चल के ग्राउंड लेवल पे पूछ ही लिया जाए पेरेंट्स से, बच्चों से और उनके भी पेरेंट्स से कि वो क्या सोचते हैं। कितनी मुश्किल है मॉडर्न पेरेंटिंग, यानी आजकल के मम्मी पापा के लिए कितना बड़ा काम है बच्चों को पालना और उन्हें आगे बढ़ाना। कहते हैं सबसे छोटी इकाई यानी बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो है हमारे भविष्य के आधार यानी बच्चे। लेकिन किड्स आज की डेट में और उनकी पेरेंटिंग यानी बच्चों की देखभाल कितना बड़ा है ये टास्क, मुझे लगता है ये जानने की आज हमें जरूरत है। और कहीं ना कहीं हमारे देश का भविष्य भी डिपेंड करता है इन्हीं नन्हे मुन्नी रेज के साथ और इन्हें जो पालते हैं, पोसते हैं और जो कहते हैं कि असली जो इनका क्राफ्ट बना के तैयार करता है वो है आजकल के पेरेंट्स यानी माता पिता, अभिभावक। और आजकल के इस बच्चों का ये जो कॉम्बिनेशन है यही हमारे कह सकते हैं राष्ट्र का ही नहीं पूरी दुनिया का फ्यूचर क्राफ्ट करता है। तो चलिए आज कुछ जानने की कोशिश करते हैं। बैंग बैंग में थोड़ी सी माइंड बॉगलिंग टास्क होगा ये, हमें पता लगाना कि भाई आजकल पेरेंटिंग यानी माता पिता बनना और बच्चों को सही दिशा पे ले जाना कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा टास्क है। For me, it's really a very big task because I am myself a teacher. Okay. I am teaching at Treehouse High School. Okay. So sometimes it gets very difficult for me, like when I am coming late from the school. Okay. The kids are like mama, mama always. हाँ बिल्कुल। So उन्हें मम्मा चाहिए होती है। Yeah. तो एक बात But बताइए, they are now used to of these things, so they take care of these ठीक things. है। on तो their मैम own. खुद भी टीचर है, आपका नाम? My name is Sonia Jain. सोनिया जी का कहना है कि वो खुद भी एक टीचर है। बच्चों को टाइम दे पाना, अपना करियर साथ में लेना, साथ में बच्चों की ग्रोथ से मेरा मतलब विकास से मेरा मतलब फिजिकल मेंटल दोनों है, दोनों पे बराबर ध्यान दे पाना बड़ा मुश्किल होता होगा। कहाँ है आपके नन्हे मुन्ने ये दो है परियां आपकी? Yes. ओके, आपकी मम्मा टीचर है। ओके, तो घर पे भी होमवर्क मिलता है क्या? Does she speak something? Yes. हाँ, आप बताइए। नहीं हाँ, पता। नहीं पता, होमवर्क नहीं मिलता है? मिलता है। नहीं, आप बताओ। नहीं, मुझे लगता है कि आज की डेट में जो पेरेंटिंग है वो उसकी कमान 50-50 हो चुकी है, क्योंकि सिर्फ माताओं से ही नहीं अब पापा का भी सहयोग बहुत जरूरी होता है। आपको क्या लगता है कि आजकल की मॉडर्न पेरेंटिंग यानी आधुनिक ये देखभाल लालन पालन है जो बच्चों का वो कितनी डिफरेंट है? वो एक तो क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्सपेंसिव भी हो रहा है। अच्छी नॉलेज के लिए, अच्छे जो ना काम के लिए पैसे भी एक्सपेंसिव करने पड़ते हैं। तो वो चीज़ जो है ना वो मतलब माताएं तो घर में भी संभालती है और फादर जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसकी वजह से भी उनको कंपटीशन तो हो रहा ही ना। भैया आप लोग बताइए कि आपके मम्मी पापा में कौन ज्यादा आपको टाइम दे पाता है? दोनों देते हैं। दोनों इक्वली देते हैं? हाँ। ओके, कौन ज्यादा टाइम देता है? दोनों देते हैं, रात को पापा देते हैं, दिन में मम्मी देते हैं। मम्मा क्या करती है, हाउसवाइफ? हाँ। ओके, पापा भी बराबर टाइम देते हैं? हाँ। ओके, दैट्स लवली, आई कैन सी दैट। तभी आप संडे को आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको कभी गांव ले गए हैं पापा? हाँ। गांव गए हैं? गांव में और शहर में क्या डिफरेंस आपने महसूस किया? वहाँ पे पूरी फैमिली होती है, यहाँ पे तब मेरी सिंगल फैमिली होती है। सिंगल फैमिली होती है। आपको क्या लगता है? एनवायरनमेंट भी तो बहुत अजीब है उधर का। हाँ, उधर रोड छोटी छोटी होती हैं, यहाँ पे हर जगह खुला होता है। बड़े ओके, आपको क्या लगता है मॉडर्न पेरेंटिंग यानी आजकल के माता पिता और उनकी बच्चों की देखभाल करने की तकनीक पुराने जमाने से कुछ बदली है या अभी भी सेम है? नहीं, अभी तो बदली है। एक्चुअल में हम एज ए पेरेंट्स ज्यादा बच्चों की कोचिंग पे ध्यान देते हैं। हमारे पेरेंट्स से वो थोड़ा कम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हम लोग कभी ये एक्टिविटी करवा दें, कभी ये एक्टिविटी करवा दें। ये टोटली डिफरेंट है। ये डिफरेंट है। बेसिकली आई एम आल्सो टीचर और पूरा टाइम डिवोट करना इन बच्चों के लिए डिफरेंट काम है। ओके, क्या लगता है आपको कि अगर हमारे मम्मी पापा की हम बात करें या फिर आपके मम्मी पापा की बात करें तो उन लोगों के लिए आसान था पेरेंटिंग या हमारे लिए आसान है? नहीं, उनके लिए आसान था बिकॉज आजकल के बच्चे बहुत बहुत अच्छे बच्चे हैं। हाँ बहुत ओबीडियंट थे, बट ये भी ओबीडियंट है, बट आजकल के बच्चे ओवर स्मार्ट है। आपके मम्मा क्या करते हैं?
हाउस वाइफ है मेरी मम्मी। पापा? पापा आर्मी। ओके, कितना टाइम देते हैं? दोनों इक्वल टाइम देते हैं आपको? यस। बराबर टाइम देते हैं? यस। पापा मम्मी की हेल्प करते हैं घर में काम करने में? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। हाँ, बच्चे पोल खोल देते हैं, पता चल जाता है अभी। ओके, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप अच्छे बच्चे हो, आप शैतानी कम करते हो, या फिर आपकी मम्मी जब बच्ची थी वो कम करती होगी, ऐसा उन्होंने कुछ बताया? अपने बचपन की कहानी सुनाई? नहीं, मैं तो बचपन में मम्मा से बहुत पूछी, मम्मी आप शैतान बच्ची थी ना, मैं आपकी तरह हूँ ना? मम्मा कहती थी नहीं, मैं अच्छी बच्ची हूँ। बच्चों को कितना मुश्किल काम है संभालना? सर आप बताइए, सबसे पहले मॉडर्न पेरेंट जो है आजकल के मम्मी पापा, कितना चैलेंजिंग है उनके लिए? नहीं, बहुत चैलेंजिंग है एक्चुअली, क्योंकि अभी जनरेशन भी काफी उस हिसाब से हो गई है, क्योंकि आजकल ये भी नेट वेट जो भी सर्च करना गूगल पे सर्च कर लेता है, सब चीज, मतलब जो भी चीज पूछो ये सर्च करके बैठ जाता है सब चीज वो। हाँ, आप बताइए क्या लगता है मॉडर्न पेरेंटिंग आजकल के मम्मी पापा के लिए कितना चैलेंजिंग है बच्चों को हैंडल करना, उनकी सही दिशा में परवरिश करना? ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है एक्चुअली। को करिकुलर एक्टिविटीज इज मस्ट बिकॉज द रीजन ऑफ स्टडी इज नॉट इनफ। स्टडीज से काम नहीं चलना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और मैं चाहती हूँ किस तरीके से हर क्षेत्र में ऐसा हो। हाँ, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग है बीइंग आजकल के मॉडर्न मम्मी पापा होना? कितना आसान काम है, या आपके पेरेंट्स के लिए आसान था आपको पालना? हमारा तो इजी होगा, अभी ज्यादा डिफिकल्ट है। अभी ज्यादा डिफिकल्ट है। मैम आप बताइए कितना मुश्किल है मॉडर्न पेरेंटिंग, आजकल के मम्मी पापा बनना और उनको बच्चों को सही दिशा में लेके जाना कितना टफ है? बहुत टफ है बच्चों को तो पूरा तालमेल बिठाना कि हाँ हम मॉडर्न भी बनाएं उनको और उनको अपने संस्कार भी दें। हाँ, तो बहुत ही मुश्किल काम है ये कि बच्चों को हम किस तरह से कि दोनों चीज बिल्कुल लेवल में चले। हाँ बिल्कुल सही बात कही मधु जी ने यहाँ पे कि दोनों चीजों में तालमेल बहुत मुश्किल है। एक तरफ हम अपने बच्चों को टेक्निकल और सैवी बना रहे हैं कि उन्हें हर चीज आए, वो कहीं से पीछे ना रहे। दूसरे हम उनको ये भी चाहते हैं कि वो हमारे रीति रिवाज, हमारे कल्चर को भी फॉलो करें। मैम एक बात बताइए, आप लोग भी जब बच्चे रहे होंगे, हमारी जब पेरेंटिंग की बात की जाए, आपकी पेरेंटिंग की बात की जाए, तो उस जमाने में और इस जमाने में आपने मेजर डिफरेंस कहाँ महसूस किया पेरेंट्स के अंदर, बीइंग अ मदर एंड बीइंग अ डॉटर? पेरेंट्स के बीच में मेन डिफरेंस तो ये है कि पहले ये था कि हाँ बच्चे अपने आप क्या कर रहे हैं उसी पे चल रहा है। आज तो पेरेंट्स खुद ज्यादा, बच्चों से ज्यादा खुद दुखी हो जाते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। एग्जाम है तो पेरेंट्स को लगता है कि हाँ हमारा एग्जाम है, वो रात दिन पढ़ाई में लग रहे हैं, जबकि हमारे टाइम में ऐसा नहीं था कि ना तो इतना कंपटीशन टफ था और ना ही ये टेंशन वाली बात थी। आज तो ये है कि जहाँ एक कोने से दूसरे कोने, जयपुर के एक कोने से दूसरे कोने में भी कोई कंपटीशन है तो पेरेंट्स लेके दौड़ रहे हैं कि हाँ हमारा महीनों से शुरू है उसकी प्रिपरेशन। आज सुबह से मेरे पास बच्चों के पेरेंट्स के इतने फोन आ रहे, मैम हम कहीं लेट तो नहीं हो गए? 10 o'clock ही उनका टाइम लग रहा है कि हाँ 10:30 पे हमें रिपोर्ट करना है और 10 o'clock बोल रहे हैं हम लेट तो नहीं हो गए। लेट तो नहीं, हमारे टाइम में ये था कि 10:30 है तो 10:35 पे भी हम पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। टाइमली पहुंच जाओ बेटा, समय पे पहुंचना अच्छी बात है। मॉडर्न मम्मी पापा वो कितने अलग हैं पुराने मम्मी पापा, या कह सकते हैं मैम के मम्मी पापा, या मे भी अपने मम्मी पापा? मॉडर्न मम्मी पापा अपने बच्चों को हर चीज में आगे रखना चाहते हैं, और चाहे वो ड्राइंग कंपटीशन हो, चाहे डांस कंपटीशन हो, चाहे पढ़ाई हो, हर चीज में अपने बच्चों को आगे देखना चाहते हैं और बहुत इनकरेज करते हैं। आज संडे के दिन सारे पेरेंट्स आए, इतने बच्चों को लेकर आए हैं, उनका प्रोग्राम देखने आए हैं, ये काबिले तारीफ है। कितना टफ होता है बच्चों से डील करना? आप बहुत डील करते हैं। वैसे टफ नहीं है, बच्चों से बस प्यार से जो बात कह दो वो मान लेंगे, गुस्से से प्यार की बात भी कोई तो नहीं मानेंगे। तो प्यार से उनसे कुछ भी करवा सकते हो, तो बस प्यार से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और वो बहुत एक गाना हो जाए क्या? आप लोग मिलके गाएंगे क्या? किसको गाने आते हैं यहाँ पे? कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, चुनी से दिल के तार से इंडिया वाले। नाइस क्लैप। लेकिन कुल मिला के इन लोगों को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, जो मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है। और कहीं ना कहीं इसी से हमारे देश का भविष्य, इन्हीं में से कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एक्टर बनेगा, डांसर बनेगा, एंड यू हैव नो आइडिया ये क्राफ्ट कहाँ तक आगे जाए।
आज के डेट में जो सिचुएशन है, हमारे मॉडर्न पापा जो हैं वो हमारे पुराने पापा से कितने डिफरेंट हैं और क्या चैलेंजेस आप महसूस करते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो बच्चों की एनर्जी चैनलाइज करना है। जितना एक्सपोजर आज बच्चों में है और जितनी एनर्जी है, इनको राइट डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। इनकी एनर्जी चैनलाइज करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपको क्या लगता है, जब बाकी लोगों को भी आप अपने कंटेम्प्रेरी देखते होंगे, फादर को, मदर को, आपको क्या लगता है बच्चों से कितना बात करने का टाइम रह गया है? खिलाना अलग बात है, उनको टहलाना, घुमाना, कुदाना ठीक है, लेकिन हाउ मच वी कम्युनिकेट? कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया है, बच्चों की तरफ से भी और पेरेंट्स की तरफ से भी। पेरेंट्स दे आर बिजी विद देयर वर्क, किड्स दे आर बिजी विद लैपटॉप्स, मोबाइल्स, टैब्स, उनको गेम्स चाहिए पूरे टाइम। तो उसमें जो कम्युनिकेशन पार्ट है वो मिसिंग हो जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को बहुत सारी चीजें जो पेरेंट्स समझा सकते हैं वो बाहर कोई नहीं सिखा सकता। सर, आपको क्या लगता है, जब आप मम्मी पापा है, आपके बच्चे टाबर छोटे थे, वो क्या आजकल के आपके पोतों जितने टाबर शैतान हैं या फिर समझदार हैं? कितना मुश्किल हो गया आपके बेटे बेटी के लिए माँ बाप बनना? आज है जो बच्चे माँ बाप बनना बड़ा मुश्किल हो रहा है आज। और आज के बच्चे हैं जो ज्यादा नोटी हैं पहले वालों से। आपके बेटे काफी समझदार थे। हाँ, और ये बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा नोटी हैं। ये बहुत परेशान करते हैं। ओके, आपको क्या लगता है आंटी की कितना मुश्किल आता है अगर आजकल के? हाँ, अब की बच्चे नहीं करते हैं इतना। पहले तो बहुत संभालती थी घर को, हाँ, बहुत काम करते थे। हाँ, अब नहीं करते हैं। अब नहीं करते। अब तो स्कूल जाना, खाना, सोना। लेकिन अगर स्कूल जाने के अलावा उनको बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आपको लगता है कंप्यूटर, मोबाइल, क्या आपके पास भी कंप्यूटर, मोबाइल, या आपके बच्चे के पास भी कंप्यूटर, मोबाइल होता तो वो भी ऐसे ही होते? अभी तो पहले तो नहीं था, अभी तो सब है। कितना मुश्किल है? आप क्या अच्छी बच्ची, मतलब जब आप बच्ची थी आपके पेरेंट्स को कितना आसानी थी आपको पालने में और आजकल की डेट में? बहुत डिफरेंस है इन सब में। आजकल की जनरेशन एजुकेटेड है, पेरेंट्स भी एजुकेटेड है, तो इस कारण से पेरेंट्स जानते हैं व्हाट इज अबैकस और इसके बारे में, तो वो लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अबैकस में जाएं। और हमारा वो चाहते हैं कि हम नहीं कर पाए, वो हमारा बेटा या बच्चा जरूर करे। तो इस कारण से मेरे पास, मैं जानती हूँ मेरे पास जितने पेरेंट्स आते हैं बोलते हैं हमारे बच्चे को ऐसा बना देना कि कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े। हमारी जनरेशन में इतने ज्यादा पेरेंट्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अबैकस के बारे में। और ये पूरा क्यों बनाए अपने बच्चे को कैलकुलेटर जब वो इतना अच्छा कर सकता है? पहले एरिया बड़ा खुला खुला था, आजकल सीमेंट की लंबी लंबी बिल्डिंगें खड़ी कर दी तो वो जगह कम हो गई। बाकी गांव का, शहर का कोई फर्क नहीं पड़ता, बुद्धि भगवान ने सबको बराबर दे दी है। और ऐसा नहीं है। और जहाँ तक मैं IIT के दूसरे इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ तो वहाँ गांव के बच्चे ज्यादा निकलते हैं शहर की तुलना में। और ऐसा नहीं है कि ब्रेन में गांव वाले होते हैं, बस ये है कि वो बेचारे मीडियम की वजह से मार खा जाते हैं, और बाकी ब्रेन उनका शहर वाले बच्चों से किसी रूप में कम नहीं है। आपको क्या लगता है सर, कौन पेरेंट्स बनना, पुराने जमाने के मम्मी पापा आसानी से बच्चे पालते थे या आजकल? पुराने जमाने के पाले, लेकिन पुराने जमाने में भविष्य सुधार नहीं पाते थे। पढ़े लिखे नहीं था, गाँव के लोग कैसे था, गरीब लोग था गाँव में, इसलिए कोई बच्चे का भविष्य सुधारते नहीं। अब जमाना अच्छा हो गया। अब जमाना अच्छा हो गया, तो माहौल बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं डालता, थोड़ा बहुत फर्क जरूर डालता है। अगर सही दिशा में सपोर्ट किया जाए, मोटिवेट किया जाए तो कुछ भी कर गुजर सकते हैं। और किसी किसी के लिए एडवर्सिटी यानी विपरीत परिस्थितियां ही हेल्पिंग होती है, मददगार होती हैं आगे बढ़ने के लिए। कुल मिला के नीयत नहीं बदली है, वातावरण बदल गया है। थैंक यू सो मच अपने अपने विचार शेयर करने के लिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही पेरेंटिंग है जो हमारा इन्वायरमेंट बना रही है और भी पॉजिटिव होगा। थैंक यू सो मच। से बैंग बैंग टू द कैमरा। बैंक बैंक। जैसे किसी फिल्म में हीरो हीरोइन मिलते हैं, उसके बीच में ढेर सारी मुश्किलें आती हैं और जब वो मिल जाते हैं तो फिल्म दी एंड लिखती है, लेकिन असली कहानी उसी के बाद शुरू होती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक इसी तरह जब क्यूट लिटिल एंजल किसी की जिंदगी में आता है, फेसबुक पे फोटो तो छाप देते हैं, लेकिन फिल्म में असली कहानी तभी शुरू होती है जब आपके लाइफ में वो आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मे बी मैं पेरेंट्स नहीं हूँ, लेकिन फ्यूचर में जो लोग भी पेरेंट्स बनने वाले हैं या फिर जो ऑलरेडी पेरेंट्स हैं, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है सही डायरेक्शन में चीजों को लेके जाना, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम भी यही बैठे बैठे सोच ही रहे होंगे कि अपने भी मम्मी पापा से पूछिए कि कितनी मुश्किलें उन्हें आई थी आपको पालने में और यहाँ तक ले आने में। मैं तो अपनी मम्मा को फोन लगाने जा रही हूँ, आप भी कुछ कीजिए। लेकिन उससे पहले देखते हैं कैंपस में क्या कुछ चल रहा है, फोकस को शिफ्ट करते हैं और देखते हैं क्या बिग बैंग परफॉर्मेंस।
अभी भी कोई शक है तो अपने मम्मी पापा से पूछना बनता है कि आपको पालने में उन्होंने कितने पापड़ बेले, और उसके बाद सोच लीजिए कि हम किस ट्यून में ट्यून इन करेंगे अपनी ऑफस्प्रिंग को, यानी बच्चों को। सभी करते हैं, इतना भी टफ काम नहीं होगा। फिलहाल एक छोटा सा काम ये है कि आजा बेटा, नन्ना मुन्ना चिंटू सा ब्रेक हमारे बीच में आ रहा है। एंजॉय। कितने तंदुरुस्त दिख रहे हो यार।